हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक मॉडर्न फार्मिंग आज की डेट में आप देख रहे होंगे, किसान आंदोलन चल रहा है, एमएसपी के ऊपर बातें चल रही है और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्या कुछ फार्मिंग से रिलेटेड है वो भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। डेट फ्री स्टॉक की बात करेंगे और मॉडर्न फार्मिंग। मुझे पर्सनली ये भी देखिए, एक मेरी अपनी राय है, फार्मिंग में मॉडर्नाइजेशन आ रहा है धीरे धीरे करके इंडिया के अंदर। ये मान के चलिए कि अभी बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, जैसे इजराइल है, अदर यूरोपियन कंट्रीज है, उनके कंपैरिजन में काफ़ी पीछे है। बट इंडिया के अंदर जिस तरीके से इसको कृषि प्रधान देश कहा जाता था, मैं कहूँगा, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ। आज की डेट पर आपको पता है कि मैनुअल लेबर वर्क, वो आप हल को छोड़ के आपने ट्रैक्टर की तरफ मूव किए। और इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पर, चाहे ड्रिप इरिगेशन की बात करो, अलग अलग तरीके की मैं कहूँगा नई नई टेक्नोलॉजीज की बात करो, फिर भी अभी आज की डेट में आप पॉली हाउसेस देख रहे हो, आज की डेट में आप ये मान के चलिए हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे इनके बारे में। तो फार्मिंग को मैं कहूँगा एक इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। समझ रहे हो आप? जैसे कि बाकी इंडस्ट्रीज है, उसी तरीके से फार्मिंग भी जिस तरीके से मॉडर्नाइज हो रही है, कंप्लीटली दिस शुड बी एन इंडस्ट्री। और यहाँ पे जो एमएसपी तो छोड़िए, और लोगों को भी थोड़ा सा, ये नहीं कि न केवल एमएसपी से रिलेटेड बात है, लोगों को भी थोड़ा सा एडवांस हो के, हाँ भाई, डिमांड एंड सप्लाई हर जगह चलती है, इकोनॉमी का रूल है डिमांड एंड सप्लाई। अब किसी चीज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली उसकी डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो उसका प्राइस डाउन जाएगा, मान जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसी हिसाब से आज की डेट में जो मॉडर्न फार्मिंग से रिलेटेड चीजें हैं, और आप उसी हिसाब से आज की डेट में आपने देखा होगा कि सर्दियों की फसलें गर्मियों में उगाई जाती हैं विद प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल, और आप ये मान के चलिए एयर कंट्रोल करके, ताकि उनका जो दाम है, जो रेट है, वो वहाँ पर गर्मियों में डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगा। अब सोचिए, सर्दियों की चीज़ें उगने वाली अगर गर्मियों में उगाई जाए तो ज़्यादा मिलता है। तो इस तरीके से चीज़ें चलने लग गई हैं और इसका फायदा भी लोग उठा रहे हैं। अब ये तो चलिए, मैं अपनी एक राय जो हमारी थी उस हिसाब से मॉडर्न फार्मिंग के बारे में आपको बात कर रहा था, एरोपोनिक, हाइड्रोपोनिक, बहुत सारी चीजें चल रही है। लेकिन इस स्टॉक के बारे में जानते, देखिए भागने के लिए रेडी है ये स्टॉक, और इसके बारे में हमने लास्ट मंथ कवरेज करी थी, आज फिर से इसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं। ये स्टॉक कोई और नहीं, ये है आपका कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड। ये डेट फ्री स्टॉक मैं इसको कहूंगा। देखिए, ना के बराबर का डेट, और पी रेशियो हर 10 रुपए पे आपको 1 रुपया कमा के दे रहा है, और 20% का प्रॉफिट ग्रोथ और 9-10% का सेल्स ग्रोथ। आपको लग रहा होगा बहुत अच्छा स्टॉक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 3300 करोड़ के आसपास है। और अगर आप देखो तो अलग अलग तरीके की सीड्स ये प्रोवाइड करता है, हाइब्रिड सीड्स जो प्रोडक्ट इसके हैं, चाहे वो फील्ड क्रॉप हो, चाहे वो वेजिटेबल क्रॉप हो, चाहे वो मेज हो, पैडी हो, कॉटन हो, सनफ्लावर, मस्टर्ड, पल्सेस, बाजरा, व्हीट, अलग अलग तरीके के एडवांस लेवल के सीड्स ये हाइब्रिड सीड्स प्रोवाइड करता है। सोचिए जरा, अब आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये कंपनी तो आने वाले टाइम में बढ़िया करेगी, बढ़िया करेगी। वो तो आपने देखा भाई, डेट फ्री स्टॉक है, अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है, अच्छा सेल्स ग्रोथ है, प्रोडक्ट्स भी इसके, ये मैंने आपको फील्ड क्रॉप्स दिखाए थे, वेजिटेबल्स देख सकते हो कि कौन कौन से यहाँ पे चीजें जिनकी सीड्स प्रोवाइड करता है, टोमेटोज हो गए, ओकरा हो गए, चिलीज, वाटरमेलन, और आपके ब्रिंजल्स, इस तरीके से बहुत सारी सीड्स ये बेचता है। अब आपको क्या यार, हाइब्रिड सीड का क्या मतलब है? देखिए, आज की डेट में जहां तक आपने देखा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, इन सारी चीज़ों की बात हो रही है, और ये कॉन्ट्रैक्ट ये अभी नहीं नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ये ऑलरेडी चल रहा है, कुछ सालों से ये ऑलरेडी चल रहा है। कंपनीज, अब लोग यहाँ पे देखिए, आपको मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, अदानी, अंबानी, इनका नाम ले रहे हैं, लेकिन अगर आप देखो ना, नेस्ले, ब्रिटानिया, नेस्ले मेजरली मैं कहूँगा, नेस्ले जैसी कंपनी अच्छा खासा, और ये लेज जितने आपके चिप्स हैं, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से डायरेक्टली अपने ही, अब देखिए आपने सुना होगा लेज का, कि उन्होंने अपने ही आलू की वो पर्टिकुलर वैरायटी दे के किसानों को कहते कि ये उगाओ मेरे लिए। सोचिए ये क्या है, ये ऑलरेडी चल रही है चीज़ें, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीजें हैं, तो ऑलरेडी चल रही। तो इसी तरीके से ये केएससीएल शेयर के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, साथ के साथ कुछ कॉन्सेप्ट हमने मॉडर्न फार्मिंग के बारे में और जो आजकल चल रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसके बारे में बात करी। तो अब ये देखिए, केएससीएल के शेयर को तो हमने देखा, लेकिन इस स्टॉक को जब मैं लास्ट मंथ आपके लिए लेके आया था, 10 दिसंबर की ये बात है, उस टाइम पे बेस की फॉर्मेशन थी, और हम आपको क्लियरली कहते भाई 550-540 की ये रेंज जो है वो धीरे धीरे क्रॉस होगी, आपको अपॉर्चुनिटी देगी, अभी बेस बन रहा है, और अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटी की हमने बात करी। और आज 1 महीने बाद फिर से स्टॉक के बारे में हम आपके लिए लेके आए, क्योंकि लॉन्ग टर्म की थीसिस है, टाइम लेती है बिल्टअप होने में। ये देखिए, अब इस थीसिस को देखिए जरा, ये मंथली का चार्ट है,
क्यों लास्ट मंथ आपके लिए लेके आए थे, क्योंकि ये बेस की फॉर्मेशन दिख रही थी और ये बेस की फॉर्मेशन का रेजोल्यूशन हम देख रहे थे। और ये स्टॉक देखिए 280 के लेवल से इसने एक यहाँ पे 680 तक का सफर, मतलब ऑलमोस्ट डबल मैं कहूंगा, ये आपको रिटर्न एक बार एक रैली दे चुका है। उस रैली के बाद मैंने आपको हमेशा बताया एक अच्छी रैली आती है तो एक अच्छी करेक्शन भी आए उसी रैली के हिसाब से तो मजा आ जाए। तो ये हेल्दी करेक्शन हमको मिली, और ये हेल्दी करेक्शन मिलने के साथ साथ आज मैं वीडियो लाने का मेरा मकसद यही नहीं था। अभी एक लर्निंग मेंबर ने मॉर्निंग के टाइम पे इसको डिस्कस किया था, तो मैंने कहा क्यों ना सबके लिए ये वीडियो क्रिएट किया जाए। तो ये देखिए जरा, ये आपका स्टॉप लॉस लास्ट टाइम का स्टॉप लॉस था, और वही स्टॉप लॉस अभी भी तैयार है जो नवंबर मंथ का लो है। इस लेवल के ये जो हाइज एरिया है ये पार करने लग गए, तो हमने कहा भाई ये तो वीडियो बनता है। अब ये नई इम्पल्स की स्टार्टिंग हो चुकी है। अब इस इम्पल्स में सवार होने के आपके पास बहुत तरीके होंगे। तो आपको कि कैसे सवार जो भाई पूरे के पूरे मंथली वाले लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं उनका तो स्टॉप लॉस काफी डीप है, उनको पता भैया उनकी स्विंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। स्टॉप लॉस कितना 480 470 की रेंज का ये स्टॉप लॉस, और उनकी स्टार्टिंग हो चुकी है। लेकिन जब बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आप ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आप स्टार्टिंग में क्योंकि स्टॉप लॉस काफी दूर रहता है तो क्वांटिटी आपको कम रखनी पड़ती है भाई, इसके भी तो मैनेज करना है अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। अब आगे देखते हैं। मंथली हमने देख लिया, चीजें स्टार्ट हो गई है, हायर लो हमें मिला और ये चीजें स्टार्ट हो चुकी है। अब जब तक ब्रेकआउट के लिए जाओगे तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है, तो इसीलिए पोजीशन हमें स्टार्टिंग में ही बनानी पड़ती है। अब ये बेस फॉर्मेशन देखिए, यही हमारा लो पॉइंट है, जो हमारा डीप स्टॉप लॉस है, सबसे बॉटम वाला स्टॉप लॉस है। और दिसंबर में जब हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे तो इस सीरीज में ये कहीं होवर कर रहा था। उसके बाद फिर से एक करेक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिले, मतलब पूरा का पूरा बहुत ही बढ़िया बेस फॉर्मेशन, और वो भी 200 वीक्स के एसएमए के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा बेस फॉर्मेशन हुआ। जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे 550 की रेंज के आसपास का, उस लेवल पे स्टॉक आ चुका है। मतलब बहुत ही बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे बनने को जा रहा है। देखिए बेस फॉर्मेशन, और उससे पहले ये जरा वॉल्यूम देखिए, फिर से कंसोलिडेशन और वॉल्यूम फिर से बढ़ने लग गया। तो आपको कह रहे वाह क्या मजेदार बेस फॉर्मेशन देखने को मिली। बिल्कुल बॉटम रेंज में हम पकड़ रहे हैं स्टॉक को, 470 से लेके 550 की रेंज, जहां पे अभी वीकली पे बेस फॉर्मेशन, मंथली की स्विंग आपको लग रही होगी स्टार्ट होती हुई चल रही है, अब ये बेस फॉर्मेशन हो रहा है। क्या आरएसआई पे भी हमको थोड़ा स्ट्रेंथ दिखी है? डेफिनेटली आरएसआई का जो ये लो पॉइंट था इस बार हमको हायर लो मिला है, साथ के साथ आरएसआई पे हायर हाई की फॉर्मेशन वीकली पे देखने को मिली। दैट इज द बेस्ट मैं कहूंगा मोमेंट इन दिस स्टॉक। अब रिस्क कहाँ जाएगा भाई, रिस्क को तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखना है। अब अलग अलग तरीके के आपकी स्ट्रेटेजीज हो सकती है। जैसे अगर मेरे पास डीप स्टॉप लॉस ये है, इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस ये है, स्टॉप लॉस हमेशा टेक्निकल बेसिस पे रखे हैं, और उस टेक्निकल स्टॉप्स आपके जरूर होने चाहिए। और देखिए एंट्री सपोज मैंने आज स्टार्ट कर दिया इसमें 550 के लेवल से एंट्री करना, मेरा स्टॉप लॉस इम्प्रोवाइज यहाँ पे है ऑलमोस्ट 480, और उससे डीप वाला 460 की रेंज में, 460 470 की रेंज में मेरा स्टॉप लॉस। अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे चलूंगा और समझने की इसकी कोशिश करूंगा। देखिए नाउ कमिंग ऑन टू डेली टाइम फ्रेम। वीकली पे तो आपने देखा किस तरीके की सिचुएशन थी, डेली में बुलिश क्रॉस बन चुका है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बुलिश क्रॉस। अब आपको कह रही वाह अगली करेक्शन मेरे लिए और मौका हो सकती है। तो बेस फॉर्मेशन सबसे पहले जरा देखिए कैसी ये बेस फॉर्मेशन हुई, ये पॉइंट लो पॉइंट, इससे हायर बेस फॉर्मेशन, हायर लोज आपको मिले। और जैसे मैं आपको बार बार कह रहा था कि ये एरिया जो हमारा ये पॉइंट है ये पार होगा तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे टेस्टिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और ये एरिया के पास अभी ये पहुंच चुका है, तो अगली करेक्शन, तो वैसे तो स्टार्टिंग हो ही चुकी है मान के चलिए, और अगली जो करेक्शन आएगी इसमें वो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये देखिए ये एरिया ब्रेक किया, ये एरिया ब्रेक कर दिया आज ऑलमोस्ट। अगली करेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है आपके लिए, और मैं आपको सीधे कहूंगा स्टार्टिंग तो ऑलरेडी आज की डेट में हो चुकी है, लेकिन अब जो है ब्रेकआउट के बाद पुल बैक चाहे वो इन लेवल्स पे आए तो साथ के साथ क्या होगा, वॉल्यूम तो आपने देखा भैया क्या वॉल्यूम का टावर है, बिल्कुल एवरेज वॉल्यूम के साथ आज जो वॉल्यूम दिखा है वो दिखा रहा है कि भैया वापस बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। तो अगली करेक्शन चाहे वो यहाँ पे आए वो आपके लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो कभी भी हो बाइंग के लिए, मैं जब भी आपको कहता हूँ ना ब्रेकआउट एरिया एंड ऑल, तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज पीपल प्ले। मतलब कई लोग क्या कहते हैं कि किसी लेवल यहाँ पे आप एक एरिया को लीजिए, एक जोन को लीजिए, किसी पर्टिकुलर लेवल पे नहीं कि भाई 550 क्रॉस कर दिया तो मैं एंट्री, उसके बाद एक एक्यूमुलेशन एरिया हो जाता है, जैसे कि बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे करते हैं। देखिए बुलिश क्रॉस, अब अगली करेक्शन जो भी यहाँ पे आए, अगर ये करेक्शन डेली पे इस तरीके के सिचुएशन बनते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी ये होने वाली है और पोजिशन साइज इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि जो करेक्शन आएगी वो इस तरीके से आपकी ज्वाइंट फॉर्मेशन देगी। ज्वाइंट फॉर्मेशन आपका क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस और आपकी फ्रेश एंट्री का आपको मिल जाएगा मौका।
जरा सोचिए इस स्टॉक को, ये है कावेरी सीड्स यानी कि KSCL का स्टॉक जिसके बारे में हमने बात करी और दिसंबर 10 की वीडियो में हमने बेस फॉर्मेशन की बात करी थी। आज हमारे उस लेवल तक जो कि हम कह रहे थे उस टाइम पे, उस लेवल तक स्टॉक पहुंचा है। तो अब फ्रेश एंट्रीज, नई एंट्रीज वॉल्यूम हमको देखने को मिल चुका है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।